वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। आइए, हमारे हर सेल में न्यूक्लियस के अंदर टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46 और 46 क्रोमोसोम्स यानी इसके अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स। अ पर्सन कैन हैव अ मेल सेक्स और अ फीमेल सेक्स, तो द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी जेनेटिकली ये इन्वॉल्व है कि उसका डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सन उसका सेक्स क्या होगा, वो गर्ल चाइल्ड होगा या मेल चाइल्ड होगा। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी इन 23 और 23 के टोटल 46 जो आ रहे क्रोमोसोम्स, इसके अंदर से वन पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। और जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो ऑटोसोम्स हैं, ये कॉमन होते हैं मेल में भी फीमेल में भी। सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, जो डिटरमाइन करता है। जैसे कि फादर के अंदर XY दिख रहे हैं आप, और मदर के अंदर XX होता है, तो इसके अंदर ये क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है इसका सेक्स। जैसे इसके अंदर XY दिखी तो यानी ये फादर है, और जहाँ पे दोनों X हैं वो क्या है, मदर का है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, वन इज कॉल्ड X क्रोमोसोम, अदर इज कॉल्ड Y क्रोमोसोम। जब इसके अंदर से गैमीट्स बनते हैं तो जो फादर है उसमें से X एंड Y एंड XX, जैसे कि जो मदर है उसके ओवा में दो गैमीट्स बन रहे हैं XX, और जो फादर के स्पर्म से X और Y दो तरह के गैमीट्स बने हैं। उसके बाद इस तरीके से क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। तो जो हमने फादर के हैं यहाँ ऊपर लिख दिए, और जो मदर के हैं यहाँ पर लिखेंगे XY, यहाँ पे लिखा, और यहाँ से यहाँ पे फादर का लिखकर, और XX यहाँ पर मदर का लिखा। अब जैसे हम मैथ में करते हैं ना, ऐसे ही इनको करके यहाँ पे XX आ रहा है, इन दोनों को करके यहाँ पे XX आ रहा है, और यहाँ पे ये क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन XY, और यहाँ पे भी XY। तो यहाँ पे जो हमें मिले जाइगोट फॉर्मेशन, फीमेल चाइल्ड के 2 मिले और मेल चाइल्ड के 2 मिले XY। तो इससे क्या पता लगा कि 50% प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगी, गर्ल होगी, और 50% चांसेस है कि मेल चाइल्ड होगा यानी सन, बॉय होगा। तो इससे की जो चांसेस होते हैं 50-50% होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर CBSE एग्ज़ाम। इसके अंदर एक बार समराइज़ करते हैं। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं प्लीज़ नोट कीजिएगा कि इसके अंदर हमने कहा इट इज़ द जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, क्योंकि मदर के पास तो XX से है। फादर में से जो स्पर्म था जिसके पास Y क्रोमोसोम था वो आके डिटरमाइन कर रहा था सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, दिस इज बिकॉज हाफ ऑफ द स्पर्म्स हैव X क्रोमोसोम एंड अदर हाफ हैव Y क्रोमोसोम। Thus, there is a 50% chance of a boy and 50% chance of a girl being born to the parents. ठीक है, this is why the human population roughly half male and half females. इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भाई पहले ज़माने में जैसे अगर गर्ल चाइल्ड होती थी तो वो मदर को रिस्पॉन्सिबल मानते थे, तो ये जो धारणा, ये जो बिलीव थी, ये टोटली फॉल्स है। ठीक है, इसलिए दस द फादर, that is the man or husband, is responsible for the sex of the baby, boy or girl which is born. तो जो बिलीव थी वो बिलीव गलत थी, जो ससुराल वाले इन लॉज कहा करते थे कि, और हरास क्या करते थे फॉर द, और इसी के कारण आप पहले फीमेल फोर्टिसाइड होता था जो अपराध है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, जैसे कि कुछ रेप्टाइल्स के अंदर जहाँ फर्टिलाइज एक्ट टेम्परेचर के कारण उनके अंदर आता है कि वो मेल होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। जैसे कि ये आप देखिए कछुए के अंदर अगर वार्म टेम्परेचर है तो फीमेल हो गया, और अगर कूल टेम्परेचर है तो मेल ये कछुआ बनेगा। ऐसे ही जो एनिमल्स है जैसे सच ए स्नेल, इसके अंदर जो ये स्नेल होता है वो चेंज करता सकता है अपना सेक्स, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड।